अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमने जैसा कि पिछली क्लास में फार्मूलाज वगैरह एक्सेल के कवर किए हैं, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड की कुछ चीज़ें मैंने फॉर्मेटिंग की बतानी थी। तो आज हम इंशाल्लाह ताला आज शीट बनाना सीखेंगे जिसके अंदर फार्मूलाज वगैरह हम अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह फार्मूलाज वगैरह अप्लाई होते हैं। आज हम मल्टीप्लाई के फार्मूला और माइनस के फार्मूला कुछ हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस शीट की क्लास है, ठीक है। हम शीट बनाना आज से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर फार्मूलाज पे आहिस्ता आहिस्ता करके आते रहेंगे। कोशिश करें कि नोटबुक भी अपने साथ रख लें ताकि आपको शीट में फार्मूलाज आप साथ के साथ लिखते रहें या शॉर्ट शीट्स में बताऊंगा तो आप इसको साथ साथ उतारते रहें, नोटबुक पे राइट कर लें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, ये आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और अच्छी क्लास जारी होगी हम लोगों की। और पिछले वाली जितने भी क्लासेस हैं आप लोग वो वॉच करके यहाँ तक आए होंगे क्लास नंबर 4 तक। तो इंशाल्लाह ताला वो अगर जिसने नहीं देखी है वो पिछली वाली क्लास जाकर देख ले। तो इंशाल्लाह ताला आज हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। हम पहले हम कुछ शीट बना लेते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ से ऊपर दबा के ऊपर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मर्ज हो जाएगी। इसी तरह ये सारे सेल्स जो आपस में मर्ज हो जाएंगे और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर अनमर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे, दोबारा अनमर्ज हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। आज हम वैसे प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाने लगे। अब वो देखते हैं कि हम किस तरह बनती है और कौन कौन से फार्मूला उसके अंदर ऐड होते हैं। मैं आपको इसकी सारी फॉर्मेटिंग करके मिलता हूँ। अच्छा बच्चों, ये सारी हमने एडिंग्स डाली जिसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, परचेज, सेल रेट्स, टोटल सेल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इसको क्या करेंगे, हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और ऊपर हमारे पास यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन होता है। इसके बराबर में ही बिल्कुल हमारे पास रैप टैक्स होता है। रैप टैक्स क्या करता है, जो हमारे पास लंबी लेंथ वाले वर्ड्स होते हैं उसको दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी लाइन में जो शिफ्ट हो गए, देख सकते हैं आप, टोटल परचेज। अच्छा, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से ऊपर करके थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे और उसके बाद इसको सेंटर में टैक्स को ले आएंगे और ऊपर हम टाइप कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी जो शीट है इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस कवर करने वाले हैं। तो हम इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। सेंट्रलाइज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ से इसको दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा अब मैं फटाफट आपको करता हूँ। सीरियल नंबर हमने 1 लिख दिया। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं माउस ले लिया हमने। माउस लेने के बाद फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर हम परचेज रेट का ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करा हमने, परचेज रेट हम यहाँ पर लिखना भूल गए तो हम यहाँ पर इंसर्ट करा के भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। परचेज रेट, सॉरी, यहाँ पर परचेज रेट आ जाएगा। इसके अलावा परचेज रेट, फॉर एग्जांपल मैंने एक माउस 150 रुपये का बाय किया। क्वांटिटी में हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 40 पीस उठाए
टोटल परचेज अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि मैंने टोटल परचेज अमाउंट, मैंने एक 150 पीस उठाए, 150 रुपये का एक पीस उठाया, हमने 40 पीस उठाया मार्केट से होलसेल रेट में, ठीक है ना। हमारी शॉप है, हम इसको आगे सेल करेंगे। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है 40 है और परचेज कितने 150 है, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल परचेज अमाउंट हमारे पास शो होकर आ जाएगा। उसके लिए फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू, मैंने जैसे कि बताया कि इज इक्वल टू किसी भी फार्मूले को मैं स्टार्टअप देने में हेल्प करता है। हम यहाँ पे 150 को सिलेक्ट करेंगे, स्टैलिक का मैंने आपको बताया सिंबल हमारे पास मल्टीप्लाई कराता है एक्सेल में, तो नम पैड से हम स्टैलिक ले लेंगे, फिर दोबारा 40 पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास बता देगा कि 6000 रुपये की हमें टोटल 40 पीस माउस के पड़े। अब हमें सेल रेट निकालने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल की दुकान पे हम इसको बेचेंगे 250 का, 100 रुपये पर प्रॉफिट, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल सेल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। किस तरह निकालेंगे टोटल सेल अमाउंट, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 250 सेल रेट पे क्लिक करके मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम उसको 40 से, तो हमारे पास टोटल सेल अमाउंट आ जाएगी कि इतने 40 की पीस, तो हमें अपने प्रॉफिट के साथ 250 रुपये जो हम बेच रहे हैं शॉप पर, उसके साथ टोटल सेल अमाउंट हमारे पास कितना आया है। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमें इसने बता दिया कि 10,000 रुपये की हमें हो गई। हमने होलसेलर हमने कहाँ से 6,000 रुपये की करी थी, जब हमने अपनी 40 पीस अपनी दुकान से बेचे तो हमारे पास कितने की बिकी, टोटल सेल अमाउंट हमारे पास कितना आया कि 10,000 रुपये, 1 10 100 1000, आप लोग गिन भी सकते हैं, ठीक है। 10,000 हमारे पास। अब इसका हमने प्रॉफिट निकालना है, हमने जानना है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके लिए एक फार्मूला हम क्या लगेगा, माइनस का इज इक्वल टू डबल कर लेंगे, टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर टोटल परचेज अमाउंट पे क्लिक करके हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम इंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू शो हो जाएगी। तो हमारे पास कितना का प्रॉफिट हुआ, 4000 का प्रॉफिट हो चुका है। इसी तरह हम एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ, कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड मैंने मार्केट से 350 का फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसके 50 पीस उठा लिए, 50 पीस उठाए मार्केट से, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह मिसाल के तौर पे टोटल परचेज अमाउंट अब निकालनी है, तो जिस तरह मैंने बताया कि इज इक्वल का फार्मूला लग जाएगा और ये क्वांटिटी है, जो हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई स्टैलिक दबाएंगे, स्टैलिक दबाने के बाद परचेज अमाउंट 350 है, इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया कि 17,500 रुपये के हमारे पास 50 पीस हो गए, 100,000, ठीक है। और सेल रेट हमारे पास आया, हम इसको सेल रेट ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम इसको कर रहे हैं 400 रुपीज़ का, इसको हम पर कीबोर्ड हम 50 रुपये प्रॉफिट रख के हम इसको आगे सेल करें। टोटल सेल अमाउंट हम कैसे ले लेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, सेल रेट को करा मल्टीप्लाई स्टैलिक के दबाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सिलेक्ट करा 50 क्वांटिटी, इंटर जैसी करेंगे तो हमारे पास आ गया कि 20,000 रुपये के हमारे पास से पीस बिके, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें कितना हुआ, या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी तक फॉर एग्जांपल जो हमने पहली शीट बनाई उसमें प्रॉफिट ही है, तो इसमें देखते हैं हमारे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। इज इक्वल टू टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करा हमने, माइनस हम यहाँ पर टोटल सेल अमाउंट है तो परचेज अमाउंट हमने करा, इंटर करा तो हमें बता रहा है कि 2500 रुपये का हमें प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब हम ये प्रॉफिट की हमने शीट प्रॉफिट का हमने डेटा बनाया है। अब हम इसमें लॉस करा के चेक करते हैं, तो अभी तक हमें प्रॉफिट ही हुआ है तो हम लॉस भी करते हैं कि लॉस का किस तरह हमें पता चलेगा। माउस कीबोर्ड है, अब हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें हार्ड ड्राइव ले लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। हार्ड ड्राइव ले लिया, टैब दबाया, दूसरे सेल पे शिफ्ट हो गए। हार्ड ड्राइव के हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें पड़ी 2500 रुपये की एक हार्ड ड्राइव पड़ी, 2500 रुपये की एक हार्ड ड्राइव पड़ी, 15 पीस हमने मार्केट से उठा लिए। उसके अलावा हमने टोटल सेल परचेज अमाउंट निकालना है, तो हमने इज इक्वल टू प्रेस किया। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमने क्वांटिटी है, क्वांटिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर मल्टीप्लाई स्टैलिक फॉर मैंने जिस तरह बताया है, इंटर करा तो हमें पता चल गया कि 37,500 की हमें 15 पीस पड़े हैं। इसके अलावा सेल रेट, अच्छा सेल रेट कैसे निकलेगा, फॉर एग्जांपल हमने 2500, हम ये हमारे 2,000 रुपये की हमारे दुकान से ये बिकी। इसके अलावा टोटल सेल अमाउंट हमारे पास जिस तरह गिवन है यहाँ पर
उसी तरह निकल जाएगा। किस तरह के टोटल सेल अमाउंट हम निकालेंगे, जिस तरह हमने टोटल परचेज अमाउंट निकाला था सेम एज इट इज़ हमारा टोटल सेल अमाउंट भी निकल आएगा। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद हमने 2000 रुपये इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के एंटर करेंगे तो हमें पता चल गया कि ये कितने 30,000 रुपये की हमारी दुकान से ये 15 पीस निकले हार्ड ड्राइव के। हमें पता चले, हम अब इसमें पता कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो उसका मैंने आप लोगों को बताया है। इज इक्वल टू सिंपल दबेगा और इसके बाद हमें टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक कर लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे, इसके बाद टोटल परचेज अमाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू शो हो गई। इसने बताया कि -7,500 रुपये का हमें लॉस हुआ। अच्छा, ये माइनस का मतलब हमें लॉस हुआ, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसके, आपको पता है, आप लोग इतनी मैथ्स में भी हमने 4-5 क्लास में ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसकी इट्स मीन कि वो प्लस में होती है, और जिस वैल्यू के साथ जैसे माइनस का साइन है तो ये मतलब माइनस में। तो हमें क्या शो हो रहा है कि ये हमारी -7,500 रुपये का लॉस हुआ है, और मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 4,000 रुपये का ऊपर भी इसके साथ कोई साइन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है। तो हमें ये लॉस का भी करके हमने देख लिया कि लॉस की किस तरह शीट हमारे पास बनती है। इस तरह हम थोड़ा डेमो डेटा कर लेते हैं। अच्छा, हम ऑफिस वगैरह में जब हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो कोई फार्मूलाज या लंबी शीट्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये हमें 5 दफ़ा फार्मूला ऐड कराना होता है। उसके बाद हम जब सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे एक्सेल को पता चल जाता है कि ये वाला फार्मूला ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो नीचे भी जो यूज़र है हमारा एक्सेल यूज़ करने वाला वो नीचे भी ये फार्मूला लगाना चाह रहा है। तो एक्सेल बहुत स्मार्ट है इस मामले में। हम ऊपर को सिलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास वो ऑटोमेटिक फार्मूला लगा के दे देगा जो ऊपर वाला, जो हम मैनुअली ऊपर टाइप कर रहे थे तो हम नीचे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूलाज को, ठीक है। इसके अलावा हम एक और डेमो डेटा ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इस दफ़ा यूएसबी केबल ले लेते हैं, ठीक है। हमने 50 रुपये की ले ली और मार्केट से हमने क्वांटिटी उठाई इसकी, मैंने इसके हमने 55 पीस उठा लिए इसके मार्केट से। ये 50 रुपये का एक पीस पड़ा है तो कैसे इज इक्वल टू दबाएंगे, 50 क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय परचेज रेट पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास 2750 रुपये की 55 पीस 50 रुपये के हिसाब से मिले हमें होलसेल मार्केट से, ठीक है ना। इसे अब मैं जल्दी कर रहा हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी ताकि हम और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकें। अच्छा, सेल रेट हमने इसी को हम ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 40 रुपीज़ की बिक्री है मेरी शॉप से, और टोटल सेल अमाउंट किस तरह निकलेगा, वैसे ही जिस तरह मैंने बताया था टोटल परचेज अमाउंट जिस तरह निकलेगा 40 पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई दबाएंगे और 55 पीस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के इंटर करेंगे तो हमारे पास 2200 रुपये भी क्या हमें देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बताया था कि इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल प्रेस हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद हमने सेल सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट कौन सा करना है, टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, माइनस का साइन दबाएंगे, टोटल परचेज अमाउंट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें प्रॉफिट है या लॉस है हमें सिंपल वेरीफाई होके आ जाएगा। इंटर करा तो 550 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस होके सामने आ रहा है कि हमें दिख रहा है कि शीट में कि 550 का लॉस हुआ है यूएसबी केबल में। इसी तरह हम 5 का डेट कर लेते हैं। हम इसमें एक और लगेंगे चार्जर लिखेंगे, चार्जर लिख लिया। चार्जर का हमने फॉर एग्जांपल 300 रुपये का चार्जर हमें मिल रहा है, ठीक है। क्वांटिटी हमने 95 पीस उठा लिए। चार्जर हमारे पास शॉप पे फॉर एग्जांपल हाई ट्रेंड ये ज़्यादा बिक रहा है तो हमने ज़्यादा पीस होलसेल मार्केट से उठा लिया। टोटल परचेज अमाउंट, इसके अलावा हमने यहाँ पर इसकी परचेज अमाउंट लिखनी है कि हमें 95 पीस 300 के हिसाब से कितने के पड़े। तो मैंने बताया कि परचेज रेट को मल्टीप्लाई कराते हैं टोटल परचेज अमाउंट निकालने के लिए। परचेज रेट को मल्टीप्लाई किससे कराते हैं बच्चों, क्वान्टिटी से। अगेन आई रिपीट, परचेज रेट को मल्टीप्लाई कराते हैं क्वान्टिटी से। इंटर करेंगे, हमारे पास 250 रुपये का हमारे पास क्या हुआ, टोटल परचेज अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली। इसके अलावा सेल रेट हमारे पास एज इट इज़ होगा, इज इक्वल टू नहीं दबाना है हमने, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 300 रुपये का चार्जर है, हम फॉर एग्जांपल बेच रहे हैं यहाँ पर 400 रुपीज़ का। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है। टोटल सेल अमाउंट अब माइनस कर, टोटल सेल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, सेल रेट से एंटर करेंगे तो हमें पता चलेगा 38,000 रुपये ये हमने कितने पीस 95 पीस
300 के हिसाब से अपनी दुकान से बेचे। हमने खरीदे कितने थे? 250 रुपये का। अब हमें मालूम ये करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है, हमें पता तो चले। इससे हम फार्मूला = लगा लेंगे टोटल सेल अमाउंट माइनस, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास सेल रेट है ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल अमाउंट है। इसी तरह परचेज अमाउंट पे, टोटल परचेज अमाउंट पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 9,500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको अपर थोड़ा सेंट्रलाइज किया, ऊपर किया, इसको हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं, ऊपर कर लिया, इसको भी कर लेते हैं, ऊपर कर लिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ से बॉर्डर भी दे देते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऑल बॉर्डर भी कर दिया। अच्छा, अब इसके अलावा हम नीचे जितना भी डेटा यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल शीट बनाते हैं हम 9, 10, 25, 20 तक, तो हम यहाँ से जब इसको हमें पता चल गया एक्सेल मैंने पहले ही बताया स्मार्ट बहुत है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। 20 से हम यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से ड्रैग करेंगे तो अमाउंट हमारे सारी पहले गिवन कर लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ऑटोमेटिक जितनी भी नंबर्स हम जितने भी प्रोडक्ट डालते रहेंगे, 5 के बाद फार्मूलाज ऑटोमेटिक ड्रैग करके सिलेक्ट आता रहेगा, हमें मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ आई होगी अच्छी तरीके से। इसकी प्रैक्टिस करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस शीट का मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। और आपको जो उसमें फार्मूलाज भी गिवन होंगे, ठीक है, मैनुअली लिखे हुए, जो अगर जिनको मतलब वहाँ से भी उठा सकते हैं। और भी शीट्स के वगैरह के ऑल फार्मूलाज एक्सेल के मैं वहाँ पर गिवन कर दूँगा, जिसकी मदद से आप लोगों के लिए आसानी होगी, ताकि आप लोग फार्मूलाज वगैरह याद करके उसको प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, इसी तरह हम शीट्स वगैरह बनाएंगे और अगर इसी तरह हम फार्मूलाज वगैरह करते करते अब शीट्स का सिलसिला हमारे पास स्टार्ट हो गया, तो हम इसी तरह एक्सेल की कंप्लीट करने की तरफ दौड़ेंगे। अब जल्दी से हम अपना इंशाल्लाह ताला एक्सेल ख़त्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अच्छा, जो बच्चे लिंक से डाउनलोड नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे, जिनको आता ही नहीं डाउनलोड करना, वो यहाँ से रोक कर स्निपेट भी ले सकते हैं। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप में से देख रहे हैं वीडियो या टैबलेट में देख रहे हैं, और बाकी जो मोबाइल में देख रहे हैं तो इसका ऐसा स्क्रीनशॉट यानी कि आप यहाँ से भी इसका ले सकते हैं। हम इसके अलावा मैं आपको शीट भी बना के दिखा दूँ जिसके अंदर इस फार्मूले लगे हुए। ये वाली शीट मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, वैसे मैं आपको लिंक दूंगा तो वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, परचेज रेट, क्वांटिटी, परचेज अमाउंट, सेल रेट, टोटल सेल अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह हमारे पास शीट हो गई। ये डेमोस्ट्रेट डेटा हमारे पास आ गया जिसमें फार्मूलाज भी गिवन है, और ये सारी चीज़ें तरतीब से हमें लिखी हुई है ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये आपको इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें कि कौन कौन से फार्मूलाज इसमें लग चुके हैं। अच्छा बच्चों, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। मैंने पिछली दफ़ा कुछ इसमें बताए थे, आज प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और शीट के साथ, किसी और फार्मूलाज के साथ आपसे मुलाकात होती है, फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो आप इसको मैं फार्मूलाज वगैरह इंशाल्लाह ताला मैं गिवन कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लिएगा या यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जो लोग एक्सेल वगैरह सीखना चाहते हैं। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी ये हमारे साथ जो